ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग का नाम है रिपोर्ट ऑन खान सर। जी हाँ, मैं पटना के उन्हीं मिस्टर फैज़ल खान की बात कर रहा हूँ जिन्हें आप खान सर के नाम से जानते हैं। ये एक जीएस के फैकल्टी हैं और खान रिसर्च सेंटर नाम से, खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इसके अलावा इनका एक बहुत ही फेमस पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। कमाल की बात है कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद पिछले 6 घंटे में रिपोर्ट ऑन हैशटैग से तकरीबन 19,000 ट्वीट्स किए जा चुके हैं। ये 19,000 ट्वीट्स में से मैक्सिमम ट्वीट्स उन लोगों के हैं जो खान सर को ऑलरेडी फॉलो करते हैं। इस हैशटैग के पीछे जो मंशा है वो ये है कि खान सर एक एंटी इस्लामिक या फिर एंटी मुस्लिम इंसान हैं। बहुत लोगों ने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि उनका नाम फैज़ल खान है, उनका नाम अमित सिंह है। हालांकि खान सर ने अपनी एक वीडियो में मजाक में ये कहा था कि मेरा नाम खान सर रख दिया गया था, मैं तो अमित सिंह हूँ और लोग मुझे अमित सिंह के नाम से। हालांकि उन्होंने ये चीज़ मजाक में कही थी और इवन उन्होंने ये कन्फेस भी नहीं किया था कि उनका नाम अमित सिंह है। उन्होंने कहा कि लोग मुझे अमित सिंह जानते हैं, अमित सिंह समझते हैं। तो उसको लेकर के भी जो है लोगों ने उस वीडियो को भी डाल करके, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि खान सर मुस्लिम्स को टेररिस्ट कहते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट में बोला, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से जुड़े हुए हों। और लेकिन लोगों को ये समझ में आया कि जो है उन्होंने मुस्लिम को बोला है और मैक्सिमम मुस्लिम ने उस वीडियो के साथ इस हैशटैग को यूज़ किया है, रिपोर्ट ऑन खान सर हैशटैग को यूज़ किया है। कमाल की बात है, वो लोग जो खुद बहुत अशिक्षित हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों, ऐसी कम्युनिटी रिपोर्ट ऑन हैशटैग को यूज़ कर रही है और उस वीडियो को टैग कर रही है जिसमें खान सर ने टेररिस्ट होने का, सिर्फ टेररिस्ट होने का जिक्र किया है और उनको सज़ा दिलाने की बात की है, ना कि किसी हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी की बात की है। आप खुद देख लीजिए। ट्रेन में बम फोड़ देंगे तो इन्हें अल्लाह माफ़ करेगा और जन्नत देगा। देखिए, आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकवादियों को अल्लाह तक पहुंचा देना ये हमारी इंडियन आर्मी का काम है। तो देखा आपने, खान सर ने किसी रिलीजन को गलत नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट में बोला है। और मुझे लगता है कि हर एक कम्युनिटी, हर एक रिलीजन को आगे आकर के सपोर्ट करना चाहिए खान सर को। और इसके अलावा भी कुछ वीडियोस के थंबनेल्स और उन्हीं की कुछ वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स, कुछ जो है लिंक्स को शेयर किया गया है ट्विटर पे, जिसमें ये दिखाया गया है कि उन्होंने एंटी इस्लामिक या फिर एंटी मुस्लिम बात की है और उनके जो धर्मस्थल हैं उन पर उन्होंने उंगली उठाई है। तो वो जितने भी वीडियोस और जितने भी पोस्ट ऐसे थे जो जिन पर कंट्रोवर्शियल बातें कही गई थी खान सर के अगेंस्ट में, मैंने उनको सबको, उनसे गो थ्रू हुआ, मैंने उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। उन्होंने ओवरऑल किसी भी कम्युनिटी, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठाई है। और बहुत सारे हिंदू भी हैं जो खान सर के अगेंस्ट में हैं। तो यार ये बहुत घटिया, बहुत ही गिरी हुई बात है। आपका खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली ने इंडिया को सर्व किया है, जो खुद इंडिया को सर्व कर रहा है एक टीचर के रूप में, उन्होंने बच्चों से कितना कम पैसे में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और आज के टाइम में आप देखो कि मतलब रूमर भी अगर क्रिएट होता है किसी के बारे में तो उसके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स गिरना शुरू हो जाते हैं, पर खान सर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसके पीछे लोगों की जो एक उनको लेकर के उनका जो थॉट है लोगों का, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो है सिर्फ इतनी बड़ी आबादी में 15-20 हज़ार लोग 5-6 घंटे में ट्वीट कर देते हैं तो इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन इससे ये मंशा आपकी साफ दिख जाती है कि आपकी नीयत बहुत ख़राब है। एक जनाब हैं पाकिस्तान के, उनसे अपना देश नहीं संभाला जा रहा है, लेकिन वो बयान दे देते हैं खान सर के बारे में कि उसे दीन के बारे में नहीं पता है, वो बेदीन है और इस तरह से वो मुसलमानों पर उंगली उठाता है, उसे तालीम नहीं है। भाई वो जो पढ़ा रहे हैं ना, जिससे दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है डेवलप होता है, दिमाग का विकास होता है, वो इतना ज़रूरी है भाई कि वो जो धर्म ग्रंथ है ना, चाहे वो मेरे हों चाहे आपके हों। जी हाँ, मैं ये आज एडमिट कर रहा हूँ कि गीता और कुरान से पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी आपके अपने दिमाग को विकसित करना है, क्योंकि गीता और कुरान आपको सही रास्ते पे तब तक नहीं ले जा सकती हैं जब तक आपका खुद का दिमाग विकसित नहीं होता। आप जिहादियों को ही देख लो, आप उन लोगों को देख लो जो धर्म के नाम पे, इवन हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग तलवार उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है वायलेंस करते हैं। तो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वो अपने धर्म का मतलब, धार्मिक ग्रंथों का मतलब, धार्मिक स्थानों का, धर्मस्थलों का मतलब तब तक नहीं समझेंगे जब तक उनका मस्तिष्क विकसित नहीं होगा, उनका दिमाग का विकास नहीं होगा। और ये काम करते हैं खान सर जैसे टीचर। तो आप जिस तालीम की बात कर रहे हो ना कि किताबें पढ़िए और नसीहतें लीजिए और उसके बाद फिर आप किसी के
बारगाह में जो है रहिए, कुछ दिन किसी उस्ताद से सीखिए। तो आप इस तरह की बात उस इंसान के लिए नहीं कर सकते हो जिसमें देशभक्ति हो, जिसमें कुछ ऐसा करने का। और अभी मार्च में ही, अभी कुछ ही वक्त बीता है, मार्च में उन्होंने तब वो हैशटैग ट्रेंड कराया था, मुझे याद है मिलियन में उस पर ट्रेंड था, ट्वीट्स हुए थे मिलियन में, जब मोदी जी से सवाल पूछना था रोज़गार को लेकर के। तो युवाओं की तरफ से उन्होंने वो ट्रेंड, और जो है वो पटना ऑफिशियल, खान सर पटना के ऑफिशियल से वो ट्वीट भी किया गया था, वो स्क्रीनशॉट ट्वीट किया गया था जिसमें मिलियन में उस हैशटैग पर ट्वीट्स थे। तो एक ऐसे इंसान पर आप ऐसे फिंगर रेज कैसे कर सकते हो? कैसे आपके जहन में ये बात कैसे आ सकती है कि रिपोर्ट ऑन खान सर को ट्रेंड कराना है? आप डेट उसकी निर्धारित कर देते हो कि 22 मई को शाम 9 बजे हम बाइकआउट करेंगे, यूट्यूब चैनल को जो है उसको रिपोर्ट करेंगे, ट्विटर पर अकाउंट को रिपोर्ट करेंगे, खान सर को रिपोर्ट करेंगे। और ये एक बहुत ही नासमझी वाली हरकत है। एक और वीडियो से जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उसमें ये था कि खान सर ने कुछ लोगों को मदरसा छाप कहा है और ये कहा है कि अगर तुम लोग भी इसी तरह से पढ़ाई करोगे, सिर्फ मदरसे की तालीम ले लोगे और फिर उसके बाद में फिर जो है ज़्यादा बाप की सुनोगे तो फिर पंचर ही लगाओगे। तो इसके पीछे ये मानसिकता नहीं है कि जो इस्लाम के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उन पर उंगली उठाना या उनको इस तरह से नीचा दिखाना कहना, बल्कि उसके पीछे मंशा ये है कि आप लोग भी शिक्षित हो। आप लोगों की एक जो बहुत बड़ी, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम्स में ही ये कम्युनिटी है कि बहुत ज़्यादा अशिक्षित हों, ये हिंदू में भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अशिक्षित है, जिनको धर्म का मतलब नहीं समझ में आता, वो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि मेरे किसी ऐसे दोस्त से लड़ाई हुई होगी जो मुसलमान हो, और हाँ हमारी आपस में नहीं बनी होगी, हम दूर दूर हो गए होंगे, लेकिन एक दूसरे के भगवान को, खुदा को गाली देना, एक दूसरे के मज़हब पे उंगली उठाना, एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं उन पर उंगली उठाना, कभी हम लोगों ने आपस में ये सब नहीं किया होगा। तो यही है शिक्षा। ये धर्म और जाति से ऊपर उठ करके है। जब आप कैटेगराइज करते हो, लोग कहते हैं ना कि धर्म के लिए मर मिटने वालों की रक्षा खुद धर्म करता है, मज़हब के लिए तलवार उठाने वालों का और जो है हिफाजत करने वालों की रक्षा खुद मज़हब करता है, खुद ऊपर वाला करता है। बट ये सच्चाई नहीं है। धर्म से ऊपर शिक्षा है। आप इस बात को मानिए या नहीं मानिए, धर्म का वास्तविक मतलब आप तभी समझ पाएंगे जब आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, शिक्षा के साथ धर्म को ग्रहण करेंगे। अशिक्षित होते हुए आप धर्म का अगर अनुसरण करेंगे तो आप गलत रास्ते पर बहुत हद तक है कि फिर वो जो बाबा, वो जो मौलवी, वो जो लोग हैं, जो मैसेंजर हैं, वो आपको गलत रास्ते पर भेज सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का दिमाग विकसित नहीं है। ये बहुत सच्चाई है कि 99% ऐसे लोग हैं जो आपको गलत डेफिनेशन देते हैं, और 1% जो सही लोग होते हैं उन्हीं के साथ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खान सर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं आप गूगल से, उनको जा करके सपोर्ट करिए ट्विटर पर। अगर ट्विटर पर अकाउंट नहीं है तो एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाइए, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जिसे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कन्वर्सेशन के लिए यूज़ करते हैं, कनेक्शंस के लिए, मल्टीपल कनेक्शंस बनाने के लिए, दोस्तों का अपना नेटवर्क ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पर अपने मुद्दों को आप रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, किसी को भी टैग कर सकते हैं, किसी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो एक सोशल कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। तो ट्विटर पर अगर अकाउंट नहीं है तो जाकर के अभी साइन अप कर दीजिए, और खान सर को जितना सपोर्ट कर सकते हैं, ये जो हैशटैग अभी ट्रेंड किया है रिपोर्ट ऑन खान सर, इसको हटा करके सपोर्ट खान सर को ट्रेंड कराना है, या फिर ऐसा ही कोई हैशटैग आप बना सकते हैं, मुझे शेयर कर दीजिए, मैं उसे फॉलो कर लूँगा, और हम लोग मिल करके रीट्वीट्स करके उसको ट्रेंड करेंगे और सपोर्ट करेंगे खान सर को। वीडियो के एंड में 3 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके लिए धर्म विकल्प है, चुन सकते हैं आप। आपके लिए धर्म सबसे ऊपर है, आपका मजहब सबसे ऊपर है, या फिर आपके लिए शिक्षा सबसे ऊपर है, या फिर आपके लिए आपका देश सबसे ऊपर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर खान सर को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी वजह क्या है।